नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। दोस्तों, आपको लोगों के लिए एक बहुत अहम जानकारी निकल के आई है, नीट परीक्षा को लेकर के ही है, जिसमें कि 4 इंजीनियर्स ने मिल कर के किस तरह से इस पर्चे को लीक किया। ये इस अहम परीक्षा को जो हुई है, जो लीक का मामला सामने आया है नीट को लेकर के, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसी संदर्भ में आपको जानकारी देनी है। हालांकि इस जानकारी से आपका भविष्य तो अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर मालूम होगा कि किन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। ये लखनऊ से ये समाचार छपा है और ये एनडीटीवी के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच पुलिस जांच में एक और लीक परीक्षा में व्यापक साजिश और योजना का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए 11 फरवरी को आयोजित योग्यता परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था। जब प्रश्न लीक होने के आरोप सामने आए तो प्रशासन ने इसका जोरदार खंडन किया। गाजीपुर की जिला मजिस्ट्रेट आर्या का अखौरी ने कहा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, मैं इसका पूरी तरह खंडन करती हूँ। केंद्र निरीक्षक की ओर से लापरवाही बरती गई है, जिसने परीक्षा हॉल के बजाय कंट्रोल रूम में परीक्षा प्रश्न का बंडल खोला। 4 महीने के बाद वह गलत साबित हुई। उसकी जांच में सावधानी पूर्वक की गई योजना को शामिल नहीं किया गया था, जिसे आंशिक रूप से 950 किलोमीटर दूर भोपाल में एक प्रिंटिंग प्रेस में तैयार किया गया था। रद्द की गई परीक्षा में 10 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। जांच पड़ताल में पता चला कि प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स हाई स्कूल और कॉलेज में परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। बाद में एक विशेष टास्क फोर्स ने पाया कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से भी लीक हुआ था। लीक के मूल में जो लीक हुआ था उसमें मुख्य रूप से 4 इंजीनियर थे, जिसमें एक थे राजीव नयन मिश्रा, दूसरे थे सुनील रघुवंशी, तीसरे थे विशाल दुबे और चौथे थे सुभाष प्रकाश। स्कूल ने दूसरी बार पेपर लीक होने की घटना परीक्षा से कुछ घंटे पहले हुई। परीक्षा की देखरेख कर रहे अर्पित विनीत यशवंत ने परीक्षा की सुबह 6:30 बजे प्रश्न पत्र की तस्वीर खींच ली। इस मामले में अर्पित समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रिंटिंग प्रेस से कागज लीक। पहला लीक भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस में हुआ था, जहां परीक्षा का पेपर छपा था। यूपी पुलिस परीक्षा के पेपर लीक के मास्टरमाइंड में से एक राजीव नयन मिश्रा ने एक प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी, विशाल दुबे और सुभाष प्रकाश के साथ मिलकर इसकी साजिश रची थी। इन सभी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। राजीव नयन मिश्रा की मुलाकात सुनील रघुवंशी से विशाल दुबे के माध्यम से हुई। सुनील रघुवंशी और विशाल दुबे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। सुनील जहां प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, वहीं विशाल और सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था करते थे। जब विशाल को पता चला कि उसका सहपाठी प्रिंटिंग की जगह पर काम करता है, तो उसने राजीव मिश्रा को इसकी जानकारी दी। उन्होंने सुनील रघुवंशी को रिश्वत देकर पैसा लेकर उसे प्रश्न पत्र सौंपने में मदद की। जब ARO प्रश्न पत्र छपाई मशीन में आया तो सुनील ने दूसरों को इसकी जानकारी दी। उसने पेपर तक पहुंचा देने के लिए 10 लाख रुपए मांगे, लेकिन उसकी एक शर्त थी, अभ्यर्थियों को उसके सामने पेपर पढ़ना होगा ताकि यह वायरल ना हो। राजीव मिश्रा, सुनील रघुवंशी और एक अन्य साथी सुभाष प्रकाश ने शर्तें मान ली। इंजीनियरों ने लीक कैसे किया, अब इसके बारे में आप समझ लीजिए। विशेष कार्य बल की वाराणसी इकाई के सदस्य और जांच अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने कहा, वे सभी इंजीनियर थे, वे होशियार और तकनीकी रूप से मजबूत थे। उन्होंने पेपर लीक की योजना बहुत सावधानी से बनाई थी। विशाल दुबे ने सुनील को बताया था कि ARO पेपर की पहचान करने के लिए उन्हें 140 और 40 प्रश्नों वाले 2 सेट पेपर देखने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र में यूपी से जुड़े प्रश्न भी होंगे। सुनील रघुवंशी मौके की तलाश में था। अगर छपाई के दौरान कोई प्रश्न पत्र खराब हो जाता है तो उसे अलग कर दिया जाता है और पेपर श्रेडर से नष्ट कर दिया जाता है। पेपर श्रेडर से नष्ट कर मतलब उससे जो है काट पीट के फाड़ के फेंक दिया जाता है। एक मशीन है पेपर श्रेडर, उससे। 3 फरवरी को सुनील मशीन की मरम्मत के लिए प्रिंटिंग प्रेस में मौजूद था। प्रेस में प्रश्न पत्र देखकर उसने उसे मशीन से एक हिस्से के साथ ले लिया और बहाना बनाया कि वह उसे ठीक करने जा रहा है।
उसने पेपर घर ले जाकर दूसरों को बताया। समूह ने तय किया कि परीक्षा से 3 दिन पहले 8 फरवरी को उम्मीदवारों को कोमल होटल में ले जाया गया और 12-12 लाख रुपए में पेपर दिखाया जाएगा। सुनील 2 सेट प्रश्न पत्रों की 6 प्रतियों के साथ होटल पहुंचा। सुभाष प्रकाश ने एक सहायक के साथ प्रश्न पत्र हल किया और छात्रों को उत्तर याद करवाए। 2 अन्य साथी विवेक उपाध्याय और अमरजीत शर्मा उम्मीदवारों को होटल में लेकर आए। विवेक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अमरजीत बिहार का। उन्होंने एजेंटों की भूमिका निभाई और उम्मीदवारों की व्यवस्था की। सुभाष प्रकाश खुद ARO परीक्षा के अभ्यर्थी थे। पुलिस को उनके फ़ोन से प्रश्न पत्र मिले और उन पर सीरियल नंबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे प्रश्न पत्रों से मिलते जुलते थे। पता चला कि राजीव नयन मिश्रा ने पैसे के लालच में प्रश्न पत्र की तस्वीरें यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक के मास्टरमाइंड रवि अन्नी के साथ शेयर कर दी थी। इसके बाद पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस के अनुसार इस ऑपरेशन का सरगना राजीव मिश्रा पहले ही कई अन्य अपराधों में शामिल रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड शिवानी भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी और पैसों के लेन देन का देखरेख करती थी। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा लीक ARO परीक्षा के कुछ दिनों बाद आयोजित यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लीक करने के लिए राजीव मिश्रा और रवि अत्री द्वारा इसी तरह का ऑपरेशन आयोजित किया गया था। इसमें परिवहन कंपनी के एक कर्मचारी ने बिहार के एक तिजोरी तोड़ने वाले विशेषज्ञ के साथ प्रश्न पत्रों की व्यवस्था करने में मास्टरमाइंड की मदद की थी। रवि अत्री और राजीव मिश्रा दोनों मेरठ जेल में हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 60,000 नौकरियों के लिए 47 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। आप इस बात को समझ लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 60,000 लोगों ने 60,000 नौकरियों के लिए 47 लाख लोगों ने से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो ये जो परीक्षा जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये यूपी पुलिस की कांस्टेबल वाली परीक्षा थी, जिसमें 60,000 नौकरियों वाले 60,000 पद निकले थे, जिसमें 47 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें आवेदन किया था। और स्थिति ये हुई कि अब जाकर के इसका खुलासा हुआ है, जबकि शुरुआत में इसके बारे में बताया गया कि इस तरह का कोई भी पर्चा लीक नहीं हुआ है। और जो पर्चा लीक नहीं हुआ है इसके बारे में जो जानकारी दी गई थी, गाजीपुर की जिला मजिस्ट्रेट रियाका अखौरी ने कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और ये जो परीक्षा हुई थी, ये हुई थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए ये परीक्षा हुई थी। और उसके बाद जब ये लीक होने का आरोप सामने आया तो उसे रद्द कर दिया गया था। अब आप समझ लीजिए कि ये फरवरी का मामला है। फरवरी में ये पेपर लीक 11 फरवरी का ये मामला है और 4 महीने बाद अभी जून में इसका मामला निकल के आया और 6 लोगों को भोपाल में ये सारी कार्रवाई हुई। प्रिंटिंग प्रेस से ये सारी चीज़ें लीक हुई और ये अब मामला निकल करके आया। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो नीट की परीक्षा का जो मामला है, बच्चे जो आंदोलित हैं वो भी इसीलिए ना आंदोलित हैं कि उनका भविष्य अधर में है, क्योंकि इस परीक्षा में 47 लाख लोगों ने आवेदन किया था, 60,000 भर्ती थी ये। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्थिति कहाँ पर है और हम लोग कहाँ बैठे हैं। और विशेष टास्क फोर्स ने इन सब चीज़ों को उजागर किया। तो जो भी नए साथी जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये जो आज का मामला था ये यूपी का था, उत्तर प्रदेश का था, जो कि लीक हुआ था फरवरी में। और इस पर ये 11 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित हुई थी और उसके बाद इसे रद्द कर दिया गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।